वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओलू स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे प्लेटफॉर्म लर्न विद अभिलाषा पर। और मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा और आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ पढ़ने वाले हैं। ये अनुसूचियाँ हम विद ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, यानी कि आज हमको ये लास्ट बार पढ़नी है। इनको हम जब भी एग्जाम होगा रिवाइज करना है ओनली, उसके बगैर हमको कभी भी से नहीं पढ़नी है स्टूडेंट। तो आज हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने वाले हैं, यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा पॉलिटी को, लेकिन जैसे आपने इस बार पढ़ने जा रहे हैं, आप ये पहली बार पढ़ोगे स्टूडेंट। तो चलिए अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये जो हम करने वाले हैं ना आज अनुसूचिया कंटेंट के साथ करेंगे, और जैसे भी 3-4 टॉपिक हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम उसके फिर मिक्स क्वेश्चन भी मैं आपके प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। पहले हम कंटेंट पढ़ लेंगे, आपका कंटेंट भी रिवीजन हो जाएगा, और साथ साथ में हम जब 3-4 टॉपिक हमारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन बाई रिविजन भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं अपना कंटेंट स्टार्ट, देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। आपको अगर स्टूडेंट मालूम होगा, अगर आपने पॉलिटी कभी पढ़ी होगी या पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो जो हमारा मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में पहले 8 ही अनुसूचियाँ थी। इसमें बाद में 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी, लेकिन अगर हम देखें वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है। अगर आपसे सवाल एग्जामिनर सवाल पूछता है एग्जाम में कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तब आप ऑप्शन इसका 12 नहीं लगाएंगे, तब आपको इसका ऑप्शन 8 ही लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, तब आप इसका ऑप्शन 12 बताएंगे, और मूल संविधान में ऑप्शन पूछेगा तो 8 बताएंगे। तो बिल्कुल जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी फॉर्म में आपको आंसर भी लगाना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई दिखाई दे रही थी, सबसे पहले ये हमारी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिक जो इसमें वर्ड लिखा हुआ ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। हम इसको अपनी रियल लाइफ में यानी कि आम जीवन की बोलचाल भाषा में इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा स्पोर्ट, कि भाई क्या चल रहा है कि स्पोर्ट मुझे बहुत पसंद है। स्पोर्ट का मतलब होता है खेल, और खेल जो है स्पोर्ट के अंदर सब खेल आ जाते हैं। जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को बैट बॉल पसंद है, तो ये सब इसे स्पोर्ट में आ जाता है। तो हमको क्या करना है, हमको ना क्रिकेट खेलना ना ही बैट बॉल खेलना, हमको सबके पढ़ना है, स्पोर्ट पढ़ना है। और स्पोर्ट भी नहीं पढ़ना है, स्पोर्ट के जितने भी 5 इसमें लेटर आए हैं, 6 इसमें जो लेटर आए हुए हैं, बस हमको उन्हीं को ही कवर करना है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले हमने लिखा SPORT, इसका मतलब हो जाएगा स्पोर्ट। S से अनुसूची हमारी 1 याद होने वाली है, P से हमारी अनुसूची 2 याद होने वाली है, O से हमारी अनुसूची 3 याद होने वाली है, R से अनुसूची नंबर 4 याद करने वाले हैं, T से हम अनुसूची नंबर 5 याद करने वाले हैं, और S लेटर से हम अनुसूची 6 याद करने वाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने पहले ऊपर की तरफ लेटर लिखे हुए हैं, और सबसे बाद में हमने किया 1 2 3 4 5 6 करके 6 काउंटिंग भी लिखी हुई है। तो इन्हीं सबको हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं, डिटेल दिखाते हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या कंटेंट रखा है। एकदम बढ़िया कंटेंट है स्टूडेंट, बस आपको क्या है कि अपना टाइम निकालने के बाद बस ये वीडियो पूरा देख लेना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको कंटेंट और क्लास पसंद आए तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए आपको सबसे पहले दिखाई देगा अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 में आपने लेटर देखा एस का मतलब हो जाएगा एस फॉर स्टेट प्लस UT। तो स्टूडेंट जो हमारी अनुसूची नंबर 1 है, अनुसूची 1 में राज्य और संघ का वर्णन दिया गया है। आपको पता होगा वर्तमान हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। स्टेट कितने हैं? 8, और स्टेट कितने हैं? 28। तो अनुसूची 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुसूची नंबर 2 आती है, इसको हम स्पोर्ट के जो लेटर नंबर 2 था P4 हो जाएगा पेमेंट, और पेमेंट्स हो जाएंगे वेतन और भत्ते। यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब है कि अनुसूची 2 में भत्ते और वेतन का जिक्र दिया गया है। तो अनुसूची P4 पेमेंट, आप इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा अनुसूची नंबर 3। स्पोर्ट में जो हमारा 3rd नंबर पर लेटर आता है वो आता है O। तो O4 होता है ओथ, यानी कि शपथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें शपथ का जिक्र है। जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं उनकी जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुसूची 3 में वर्णन दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक नोट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल को छोड़कर जितने भी बाकी सब पद बच जाते हैं, उन सब की पदों की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में दिया गया है स्टूडेंट। तो आपको ये नोट पॉइंट भी याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे जो हमारी अनुसूची 4 आती है, आपको पता था जो हमने स्पोर्ट एक लेटर लिखा था उसमें 4 नंबर पे क्या था, आर लेटर आता है। तो आर से हो जाएगी राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि कितने राज्यों में कितनी कितनी सीटें होंगी वो सभी का वर्णन जो दिया गया है वो हमारी अनुसूची नंबर 4 यानी कि राज्यसभा, R4 राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। स्टूडेंट अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपको राज्यसभा की सीटों को याद करने में दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो बिल्कुल दिक्कत लेने की, परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने राज्यसभा की सीटों की आवंटन पर एक फुल डिटेल क्लास बनाई है विद ट्रिक के द्वारा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं तो इसका मतलब ये याद करना कि आपकी समस्या मेरी समस्या है, और जो आपको समस्या हो रही है वो समस्या मुझे हो चुकी है। तो उन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, इनके हलवा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म खोला गया है। तो आप वहाँ जाकर के इस क्लास को कर सकते हैं। अगर आपको क्लास करने में मजा आए तो प्लीज़ लाइक जरूर ठोकना है, और क्या है, क्लास को शेयर भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट आप देख पा रहे अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में अब फिर से हम याद करेंगे स्पोर्ट का जो हमारा लेटर था, एस नंबर पे क्या था, टी। तो T4 हो जाएगा ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब हो जाए अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि स्टूडेंट आपको पता होगा हमारे बहुत से राज्यों में क्या है, अनुसूचित जनजाति और जातियाँ रहती हैं। तो उनको आपको पता होगा, उनका जो हमारी एक नई दुनिया है उनसे कोई संबंध नहीं होता है। तो वो क्या चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाहरी दुनिया का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, तो उनके क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूची 5 में वर्णन दिया गया है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अनुसूची नंबर 6। स्टूडेंट जो हमारा स्पोर्ट का अंतिम लेटर था एस, उससे हम बनाएंगे स्पेशल स्टेट, यानी कि इसमें एक ट्रिक है, असम में 3 मिजोरम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट में ये इनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे जितनी भी ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, इन चारों के चारों राज्यों में उन सभी की संवैधानिक जो भी पॉलिसी है उनका वर्णन अनुसूची नंबर 6 में दिया गया है स्टूडेंट। तो आप इसको चारों को चारों राज्यों को आप एक क्रम में याद कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिक क्या है, असम में 3 मिजोरम। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अनुसूची नंबर 7 आती है स्टूडेंट, तो आपको अनुसूची 7 में दिखाई दे रहा होगा सूचियाँ, यानी कि जैसे आप बोलेंगे कि हम इसको कैसे याद करेंगे मित्रों, तो आपको बस कैसे याद करना है। देखिए, हम लिखते हैं 7, अगर मैं आपको बताऊँ 7 कैसे लिखा जाता है, तो आप ऐसे तो नहीं लिखते हैं 7 तो सै से 7 लिख दीजिएगा, और सै से क्या हो जाएंगी सूचियाँ, तो सैफ से 7 और सै से सूचियाँ। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए, रिलेट करने का तो आपको याद हो गया। अब इसमें होता क्या है, तो भारतीय संविधान में क्या है, 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी सूचियाँ। अब ये सूचियाँ क्यों होती हैं, तो स्टूडेंट आपको पता होगा सूचियाँ जो होती हैं इन पर जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र प्लस राज्य सरकार जो है अपने कानून बनाती है। चलते हैं, देखिए जो संघ सूची होती है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का काम होता है। आगे जो नंबर 2 सूची है राज्य सूची, उस पर जो कानून बनाते हैं उस पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सरकार, राज्य सरकार क्या है उस पर अपना कानून बनाती है। एक सूची ऐसी होती है समवर्ती सूची, इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर ही अपने कानून बनाती है। लेकिन कानून किसका वरीयता होगा, वरीयता दी जाएगी तो केंद्र सरकार ही इसमें क्या है, ये मान लीजिएगा, क्योंकि 51% की जो हक रखता है वो केंद्र सरकार इस पर अपना हक रखती है। तो इस पर दोनों मिलकर क्या है, कानून बनाते हैं स्टूडेंट। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि इन सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार, इस पर राज्य सरकार, इस पर दोनों सरकार कानून बनाएंगी। तो मूल संविधान में जो इनको सब्जेक्ट दिए गए थे संघ सूची को, उसमें 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान संविधान में क्या हो गया है, चेंज कर दिया गया है। जो संघ सूची थी उसमें 100 विषय हो गए हैं, राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं घट करके, और समवर्ती सूची में बढ़ करके 52 विषय हो गए हैं स्टूडेंट। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या है, इनको पूछ लेता है कि कितने कितने विषय थे और कितने कितने विषय बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं। तो आपको ये भी याद करना है स्टूडेंट। आगे आप देख पा रहे होंगे कि चलिए ये तो हमको पता चल गया कि राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है और केंद्र राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे जो संघ सूची है, संघ सूची में जो आते हैं सब्जेक्ट, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, सुरक्षा और जनगणना, इन सभी पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। आगे आ जाती है राज्य सरकार। राज्य सरकार पुलिस,
भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि एंड जेल पर अपने कानून बनाती है। नंबर 3 आता संवर्ती सूची, शिक्षा, जनसंख्या, सिविल लॉ, विवाह, तलाक, वन और जीएसटी पर जो कानून बनाती है वो संवर्ती सूची कानून बनाती है स्टूडेंट। आगे क्या है स्टूडेंट, एक नोट है, शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे। आपको पता था पहले यहाँ पर कितने विषय थे, ये 66 विषय थे, लेकिन घट करके कितने हो गए हैं, 61 विषय हो गए हैं। तो आपको बस क्या करना है, तो ये कहाँ से मूल संविधान में किसका विषय थे, राज्य सूची का। लेकिन 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1946 में इनको संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है स्टूडेंट। यानी कि पहले ये राज्य सूची का विषय थे, अब ये है संवर्ती सूची में शामिल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने कानून बना सकती है। तो स्टूडेंट अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, लाइक भी जरूर करना, ऊपर नहीं रहना चैनल के साथ। तो हमारी अनुसूची 7 तक कंप्लीट होगी। आगे आती है हमारी अनुसूची नंबर 8। तो स्टूडेंट आप अनुसूची 8 देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अनुसूची 8 में क्या है, लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। स्टूडेंट अगर आप लैंग्वेज को अगर लिखेंगे इंग्लिश में तो लैंग्वेज में आप देखेंगे LANGUAG। लैंग्वेज के अंदर 8 वर्ड आते हैं। तो हमको सिर्फ लैंग्वेज को इंग्लिश की याद नहीं करनी है, हमको सिर्फ अपना याद करना है एग्जाम तक। जब हमारा एग्जाम के लिए हो जाएगा हम इसको बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो लैंग्वेज में कितने वर्ड आते हैं, तो आप बताएंगे 8 वर्ड आते हैं मित्रों। तो अनुसूची 8 का संबंध किससे हो जाएगा, भाषा से। तो आप यहाँ से रिलेट करके याद कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे इसमें लिखा है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तब आप आंसर बताएंगे 14। लेकिन वर्तमान संविधान में 14 से बढ़कर जब इसमें 8 भाषाएं और जुड़ गई हैं तो हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं स्टूडेंट हो गई हैं। चलिए बाद में 8 कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी हम वो भी पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, उसको हमने 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। आगे आ जाती है 15, 16, 17, 18 नंबर की जो भाषा थी उसको हम नमक से लिंक करके नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 71वें नंबर का था और हुआ कब था, ये 1992 में किया गया था। चलिए 18 भाषा हमने याद कर ली। आगे आ जाता है स्टूडेंट 19वीं, 20, 21, 22 भाषा को जब जोड़ा गया था तो इसके लिए एक ट्रिक है, बोडो मास। तो बो से हो जाएगा बोडो, डो से हो जाएगा डोंगरी, से हो जाएगा संथाली और माँ से हो जाएगा मैथिली। तो आप इन सभी को ऐसे करके याद कर सकते हैं स्टूडेंट। आप बोलेंगे कि मैडम कि इनके हम संविधान संशोधन कैसे याद करें, याद करने में बड़ा दिक्कत होगा। तो देखिए स्टूडेंट पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 92। तो इससे याद कर सकते पहली भाषा 15वीं 21 संविधान संशोधन जोड़ी गई, जो 16वीं 17वीं 18वीं जो लैंग्वेज जोड़ी गई वो 71वें संविधान से जोड़ी गई, और जो बाद में 4 भाषा जोड़ी गई है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, वो 92वें संविधान से जोड़ी गई है। तो आपको क्या करना है, 71 + 21 = 92। आपको ऐसे करके याद कर लेना है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हमारे संविधान में दी हुई थी और कौन कौन सी को स्टूडेंट हमने जोड़ा है। तो चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले जो हमारी भाषा थी वो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिसी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। यानी कि ये भाषाएं जो है हमारे संविधान में वर्णित है। इसमें क्वेश्चन बनता है क्या राजस्थानी भाषा हमारे 22 भाषाओं में सम्मिलित है, तो आप बताएंगे नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इसमें भोजपुरी भाषा हमारी जो 22 मान्य भाषा है संविधान के अकॉर्डिंग, क्या उसमें भोजपुरी भाषा आती है, तो आप बताएंगे नहीं। आपसे पूछा जाता है क्या 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा आती है, तो आप बताएंगे नहीं। तो आपको ये सिर्फ 22 भाषा मेरा दिखाने का पर्पज सिर्फ इतना था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भोजपुरी, राजस्थानी और इंग्लिश क्या हमारे संविधान में वर्णित 22 भाषाओं के अंतर्गत आती है, तो आप इसका आंसर बताएंगे नहीं, ये हमारे मूल संविधान के अंदर नहीं आती है स्टूडेंट। तो ये आपको बतानी थी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कौन कौन से संविधान के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। चलिए मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ, बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ स्टूडेंट।
आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अनुसूची नंबर 9। तो अनुसूची 9 जो है ये हमारे भूमि सुधार कानून से संबंधित है। तो ये जो अनुसूची 9 जोड़ी गई थी, तो आपको पता होगा यहाँ प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और पहला संविधान संशोधन जो है हमारा 1951 में हुआ था स्टूडेंट। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि भाई, जैसे मान लो अगर हम इसको लिंक करके याद करेंगे तो कहेंगे भाई कि अगर आप कोई अपनी ज़मीन बेच रहे हो, क्या ज़मीन खरीद रहे हो, तो कोई कहते हैं नो नो नो, हम अपनी ज़मीन बेचेंगे ना खरीदेंगे, ये हमारी क्या विरासत है। तो नो से नो, ना हमको भूमि खरीदनी है ना ही हमको ज़मीन बेचनी है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं स्टूडेंट। आगे चलते हैं, अनुसूची नंबर 10 आती है। 10 को हमको कैसे याद करना है, देखिए स्टूडेंट हम कैसे लिखते हैं 10, द से 10 और द से दल बदल। तो अनुसूची जो 10 है उसमें दल बदल संबंधित कानून है। ये जो अनुसूची जोड़ी गई थी ये हमारे 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। लेकिन फिर से इसमें संविधान संशोधन किया गया। तो इन्होंने क्या कहा कि जब 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था तो दल बदल पर इन्होंने पूर्णतः रोक लगा दी थी। यानी कि कोई भी, आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी पार्टी का सदस्य होता है, मान लीजिए जैसे कि अब वर्तमान में पार्टी जैसे कि कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो वो क्या करती है कि आपको उसको पता है कि बीजेपी पार्टी चाहे ट्रेडिशन में चल रही है, तो उसमें आई है ट्रेंडिंग में, तो वहाँ के लोग छोड़ के क्या है बीजेपी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे दल बदल ना हो, तो इसके लिए इन पर रोक लगा दी गई थी। जैसे कि आपको पता होगा जो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि हुआ है, उनकी सबकी नागरिकता वो क्या है, उनकी मतलब सदस्यता रद्द कर दी गई है। जो भी दल बदल संबंधित कानून के जो इसका विरोध में आता है, क्या करते हैं, उसकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ये उसी से संबंधित है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची 11 का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। और ये जो कानून जोड़ा गया था ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कितने विषय आते हैं, तो इसके अंदर 11 विषय आते हैं। तो आप कहेंगे हम इसको कैसे याद करें, तो मित्रों आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 11 को हम लिखते हैं ऐसे करके, और क्या हम 11 को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 9 + 2 = 11, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ मैडम हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो आपको ये 29 विषय ऐसे याद हो जाएंगे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा आता है अनुसूची, जो हमारी लास्ट अनुसूची आती है अनुसूची नंबर 12। इसमें क्या है, 12 के अंदर नगर पालिका संबंधित कानून दिए गए हैं। और ये जो कानून जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज, और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका, यानी गांव का जो विकास होगा वो 73 के द्वारा, और जो नगर का विकास होगा आप बताएंगे 74 के द्वारा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी सारी की सारी अनुसूचियाँ। ये अनुसूचियाँ आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। बस आपको जितनी बातें बताई गई हैं बस आपको वही याद करनी है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 2-3 बार आप इस क्लास को देख लीजिएगा, आपको पक्के से इसको याद हो जाएंगी। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, समझाया है, ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल, वाचिंग वीडियो टिल एंड। अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखना। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत। तो आज जो हमने अपना टॉपिक फिनिश किया वो किया हमने भारत की 12 अनुसूचियाँ स्टूडेंट। और जैसे ही हमारे 3 या 4 जितने भी हमारे टॉपिक इकट्ठे हो जाते हैं उनके हम सब क्वेश्चन बाई प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। वो हम प्रैक्टिस भी इसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहेगा चैनल के साथ। मैं आप सबकी दोस्त आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।